नमस्कार दोस्तों। आज के नए अपडेट के साथ फिर हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, टाइमिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद और ज्ञानवर्धक है। पिछले काफ़ी वीडियो के अंदर कई मित्रों ने कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखी कि नाम परिवर्तन कैसे किया जाए। किसी का आधार कार्ड में नाम कुछ गलत है, तो किसी का अंक तालिका में गड़बड़ है, तो किसी का कोई फैमिली डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है। तो कोई भी इंसान की पहचान उनके नाम से की जाती है और नाम की सहायता से ही हम एक दूसरे से बात करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन कोई कारणवश हमें अपने नाम में परिवर्तन करना पड़ता है। कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि नाम परिवर्तन करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाम बदलना अब भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है। नाम बदलने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कभी कभी लोग अपने नाम से सरनेम हटाना चाहते हैं या सरनेम बदलना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई कारण से पूरे नाम को ही बदलने की इच्छा करते हैं। कभी कभी दस्तावेज़ों में गलत नाम अंकित हो जाने पर नाम को बदलना पड़ता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नाम को बदलने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी आदमी के कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के दस्तावेज एंड डॉक्यूमेंट होते हैं, और उसकी पहचान से संबंधित उनकी दस्तावेज, उसकी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज, या उसकी पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज, या उनके व्यवहार से संबंधित दस्तावेज, ऐसे कई प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें उस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है। हमारे देश में नाम को पूरी तरह बदले जाने के लिए एक नई गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया दी गई है। वो गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्तर पर भी है और स्टेट गवर्नमेंट स्तर पर भी है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम पूरी तरह से बदलना चाहता है तो इस बात का उल्लेख सरकार के गजट नोटिफिकेशन में उन्हें करवाना होता है, और फिर बदले हुए नाम को उल्लेख जो है अगर गजट नोटिफिकेशन में हो जाता है तो उस नोटिफिकेशन के द्वारा वो किसी भी विभाग में लगा करके अपने नाम को सरलता से वो बदलवा सकता है। तो आज हम ये जो नाम परिवर्तन की, परमानेंटली नाम परिवर्तन की, स्थिर रूप से नाम परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या कानून है, वो बताना चाहता हूँ। और ये विशेषकर उन मित्रों के लिए हैं कि जो पूरी पढ़ाई कर चुके हैं और अब अपना नाम किस कारण से बदलना चाहते हैं, बदलवाना चाहते हैं, उससे ये संबंधित है। तो अब नाम बदलने के कुछ कारण भी होते हैं। तो वो कारण है या तो उनके कोई डॉक्यूमेंट में माता पिता का कोई नाम या खुद का नाम मिस्टेक हो गया हो, या एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो गई हो, या धर्म में परिवर्तन के कारण कोई हो गया हो, या नाम में कोई गलती हो गई हो, या नाम आपको पसंद नहीं आ रहा हो, या नाम में सरनेम जोड़ना हो, या किसी ज्योतिषी पंडित जी ने आपको सलाह दे दी कि ये नाम आपके लिए शुभ नहीं है तो हो, या शादी में तलाक हो गया हो तो अब नए नाम से आप जाना जाए इसलिए नाम बदलना चाहते हैं, या आपका शुरुआत का कोई नाम गायब है, फुल फॉर्म नहीं है, या बीच वाला या लास्ट वाला नाम गायब है, या स्कूल या कॉलेजों के अंदर आपके जो अलग अलग डॉक्यूमेंट है उसमें अलग अलग नाम हैं, या जो पहचान पत्र है उस दस्तावेज़ों में अलग अलग है, या नाम गलती से, या जो आपके स्थानीय जो भाषा उस भाषा में अंग्रेजी के अंदर अनुवाद के दौरान कोई वर्तनी त्रुटि है। कई ऐसी बहनें या महिलाएं हैं उनकी शादी के बाद वो चाहती हैं कि मेरा नाम के पीछे पति का नाम जुड़े,
या कई बार महिलाएं दोबारा शादी कर लेती हैं या तलाक के बाद वो नाम परिवर्तन करना चाहती हैं। कई पासपोर्ट के लिए विशेष रूप से जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र में नाम बदलवाना चाहते हैं। ये कई पुराने नाम में वर्तनी की गलतियों के कारण नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं। कई गोद लेने की स्थिति में बच्चे का नाम बदलवाना चाहते हैं और कई अंक ज्योतिष के कारण ऐसा करना चाहते हैं। कई प्रोफेशन के कारण, जैसे फिल्मों में होते हैं ओरिजिनल नाम कुछ अलग है और फिल्मों के अंदर बॉलीवुड के अंदर नाम कुछ अलग है। कोई व्यक्तिगत फैंसी के लिए भी नाम बदलना चाहते हैं। कई नाबालिग बच्चे का नाम बदलवाना चाहते हैं। तो ये गजट नोटिफिकेशन काम का है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? पहले तो गजट नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और नया नाम की जो आईडी है सर्टिफिकेट की वो ज़रूरत पड़ेगी, और गलत नाम वाला जो डॉक्यूमेंट एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो साथ लगेगा। और यदि कोई शादीशुदा महिला है और बाद में किसी कारण से तलाक ले लिया हो तो तलाक के बाद में जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलवाना है तो तलाक वाले पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जो डिग्री बोलते हैं। शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलवाना है तो मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और एजुकेशन डॉक्यूमेंट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड जो भी है डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। और इनके लिए जो नाम परिवर्तन के लिए क्या क्या एबिलिटी है, जो पात्रता है वो है, एक तो वो व्यक्ति हमारे इस भारत देश का नागरिक होना चाहिए और उसके पास उनके खुद के सरकारी पहचान पत्र होने चाहिए। और इनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो वैध और मान्य होने चाहिए। इसके लिए कुछ हल्फनामा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नाम परिवर्तन के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट या जो जिला न्यायालय के समकक्ष है जिला मजिस्ट्रेट, उनमें एक हल्फनामा प्रस्तुत करना होता है जिसमें आपका वर्तमान का नाम और नए नाम क्या लिखना है वो, इनके साथ साथ आपको नाम बदलने का कोई सही कारण भी बताना होता है। और उस हल्फनामे पर आपके खुद के हस्ताक्षर करने होंगे। साथ में दो आपके जो व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो गवाहों के हस्ताक्षर भी करने होंगे। और ये कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये हल्फनामा यानी एक एफिडेविट शपथ पत्र तैयार होता है, जिसके अंदर आपको अपना खुद का नाम है और आप किस नए नाम से नाम बदलवाना चाहते हैं उसका उल्लेख होना चाहिए, और वर्तमान और स्थायी पता का उल्लेख होना चाहिए, और नाम बदलने का जो भी सही कारण है वो सही सही बताना चाहिए। और एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की जो प्रोसेस है, इसके लिए जो गजट नाम बार बार मैं बोलता हूँ, गजट एक सरकारी सर्टिफिकेट है जिसको हिंदी में भारत राजपत्र कहते हैं, यानी नोटिफिकेशन ऑफ गजट, भारत राजपत्र। इसको केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है और कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी है, और जिसमें ये बताया जाता है कि आपका मूल रूप से अब नाम यह है, आपके माता पिता का अब नाम यह है। और इनको मतलब अपना नाम बदलवाने के जो स्टेप है वो 3 स्टेप है गजट जो बनाते हैं, अंतिम रूप से जो एक गजट जारी होता है वो। उसके लिए पहला तो आपको एफिडेविट बनवाना है जो मैंने अभी बताया, हल्फनामा शपथ पत्र। इसके अलावा आप जो नाम बदलवाना चाहते हैं वो एक समाचार पत्र, जो भी आपके क्षेत्र के अंदर जो समाचार पत्र आता हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश में हो, उसमें एक आपको प्रकाशन करवाना है कि मेरा मूल रूप से पहले ये नाम था, अब ये नाम है, मुझे भविष्य में इस नाम से जाना जाए। और ये आपके जो मूल रूप से डॉक्यूमेंट है उन सारे डॉक्यूमेंटों को आपको सीडी के अंदर डलवाना है। एफिडेविट क्या है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। एफिडेविट के अंदर आप अपने एफिडेविट एक सर्टिफिकेट है जिसको आप अपने पास के कोई भी एक वकील है उस वकील से बात करके बनवा सकते हैं ताकि कोई त्रुटि नहीं हो। और एफिडेविट बनवाते समय उसमें आप नाम बदलने से जो भी जुड़ी सभी जानकारी उसको आपको लिखना है, और कि आप नाम बदलवाना चाहते हैं और इस कारण से आप बदलना चाहते हैं और आपको भविष्य में इस नाम से जाना जाएगा, और इस नाम में आपका नया और पुराना वाला पता वो भी है। फिर दूसरा है समाचार पत्र में प्रकाशन। इसके अंदर आप मैंने बता ही दिया अभी, हिंदी इंग्लिश कोई किसी भी समाचार पत्र में आप छपवा सकते हैं। जानकारी सही देनी है इसके अंदर, जैसे आपका पुराना नाम है,
अब नया नाम है, जन्म तिथि है, वर्तमान पता है, पुराना पता है, पिता या पति जो भी उनकी जानकारी है, और जिस समाचार पत्र में आप ये सूचना दे रहे हैं वो आपके शहर का ही होना चाहिए, और उनकी मान्यता भी होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल का वो समाचार पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा जो आप सीडी बनवाएंगे उसके लिए आपको किसी भी डिवाइस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को आप उसको आप करना है, अपलोड करना, उसमें ना बदलने के लिए पूरी जानकारी लिखना है, और उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना, और बर्न करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन सीडी के अंदर चली जाएगी। और ये तीनों जो प्रोसेस मैंने बताया, एफिडेविट है, और एक सीडी वाला है, और एक है वो समाचार पत्र में, ये तीनों होने के बाद में आप सीडी और जो समाचार पत्र में आया वो मूल रूप से, और एफिडेविट, और जो भी गलत डॉक्यूमेंट में नाम में जो गलत जान है, जन्मतिथि नाम, वो ये आप हमारे भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के गजट निकलवाने के लिए वहाँ पर आपको फ़ीस ऑनलाइन करनी है, जो भारतकोश.gov.in वेबसाइट है, वहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी है। उसके बाद में आपको इन सभी जो भी डॉक्यूमेंट उसको एक फ़ाइल के रूप में करना है, और गजट ऑफिस जाना है। वहाँ जाने के बाद में आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो फाइल को आपको जमा करना है, और नाम का जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है, और ये अधिकतम महीने भर की प्रक्रिया है, जिसके लिए आपको देख लो अधिकतम वकील के माध्यम से जा रहे हैं तो 4045 के आसपास खर्चा है, और यूँ ही हमारे स्तर पर यदि हम करें तो 3000 के आसपास खर्चा है, जिसमें जैसे शपथ पत्र की बात करें तो लगभग 150 रुपये के आसपास का मान लो, 100 रुपये के तो 150 रुपये लग ही जाएंगे। और जो न्यूज़पेपर में यदि हम जो नाम परिवर्तन की खबर निकलवाएंगे तो वो 1000 रुपये भी ले सकता है, 1500 2000, वो अलग अलग न्यूज़पेपर के अलग अलग रेट है। और गजट फ़ीस है वो 1100 रुपये फ़ीस है, तो वो बदलती रहती हैं वो साइट। गजट जो इंडिया गजट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, वहाँ पर फ़ीस आपको देखनी है। और जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट के 50-100 रुपये वो खर्च हो जाते हैं, स्पीड पोस्ट करवाने वो 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो कहने का मतलब लगभग 3000 रुपये के आसपास खर्च होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें पूर्ण रूप से जानकारी के अभाव के कारण कई बार हमारा काम निश्चित समय पर नहीं हो पाता है और हमारा वो काम अटक जाता है। इस कारण से मेरी व्यक्तिगत सलाह, एक सुझाव है कि आप किसी अच्छे जानकार वकील के माध्यम से ये काम करवाएं तो बेहतर है। तो गजट जो नोटिफिकेशन है उसमें जो नाम बदलने का ये अंतिम चरण है, और जिसमें आपका नाम जो आधिकारिक रूप से राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और इसके लिए आपको प्रेस से संपर्क करना पड़ता है, फॉर्म भरने के साथ साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करवानी पड़ती जो मैंने अभी आपको बताई, और वो सारी सूचना इसमें एंटर हो जाती हैं, दर्ज हो जाती हैं। फिर ये आप गजट जारी होने के बाद में वो गजट की प्रति लेकर के आप आधार कार्ड में अपना नाम परिवर्तन कराने के लिए आपको आधार कार्ड सेंटर जा कर के आप नाम परिवर्तन करवा सकते हैं, गजट की कॉपी बदलवा करके। पैन कार्ड में नाम बदलवा सकते हैं, पासपोर्ट में अपना नाम बदलवा सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है पढ़े लिखे वाले, वो भी आप चाहें तो परिवर्तन करवा सकते हैं। और यदि मान लो उसमें नहीं बदलना चाहते हैं और आप गजट के आधार पर यदि कोई भर्ती का आप फॉर्म भरना चाहते हैं और उसमें आप गजट के अनुसार आप ऑनलाइन एंट्री कर दो, नाम, फादर नेम, मदर नेम जो भी है, और आप डॉक्यूमेंट पहले वाले जिसमें आप परिवर्तन, नाम परिवर्तन नहीं है, लेकिन उनके साथ में आपने गजट की कॉपी लगा दी, आपने गजट की कॉपी लगा दी, तो आपका वो फॉर्म मान्य है, भले ही आपके 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड के अंदर कोई नाम परिवर्तन नहीं हो रखा हो। और जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं जिसके अंदर आपको एक अंडरटेकिंग कॉपी है और एक अखबार की जो मूल प्रति है, एक गजट फॉर्मेट की 2 मूल कॉपी भेजनी है, एक सीडी और डॉक्यूमेंट उसमें डाल करके 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोज़ है, सेल्फ सर्टिफिकेट है, और एक रिक्वेस्ट लेटर है, और एक फ़ीस पेमेंट वाली रिसिप्ट है, और एक सेल्फ अटेस्टेड वाले जो फ़ोटो आईडी प्रूफ है जिसमें चाहे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को आपको बाय स्पीड पोस्ट करना है। तो ये तो थी जानकारी, और इसका क्या करना है, किस वेबसाइट पर, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करता हूँ, सॉरी।
तो ये थी आज के स्थायी रूप से नाम परिवर्तन करने की विस्तृत रूप से जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस पेज को फॉलो करें और एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।